हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो है 14th वीक एंड एनालिसिस ऑफ 2024। तो इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आगे का हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बढ़ते आगे। यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हो। लेफ्ट साइड पे वीकली चार्ट है, राइट साइड पे डेली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो हमें एक अच्छा खासा क्लोजिंग मिला है, राइट। हाईएस्ट मंथली क्लोज हम लोग को लास्ट मंथ मार्च के क्लोजिंग पे मिला था, विच इज 22,326। तो 22,300 इज द गुड लेवल जहां पे हाईएस्ट निफ्टी ने मंथली क्लोजिंग किया है। इस वीक हम लोग ने उसके ऊपर 22,500 300 पॉइंट ऊपर जाके हम लोग ने क्लोज किया है, जो कि हम लोग ने ऑल टाइम हाई नया तो बनाया 22,619 का इस वीक। जो प्रीवियस मंथ का जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं मिला। प्रीवियस मंथ का जो हाई है 22,526, जो हाई था उसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिला है, राइट। ऊपर भी विक्स है और नीचे भी विक्स है, मतलब ऊपर थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें एंड एंड में देखने को मिला वाइल द क्लोजिंग ऑफ द वीक। ओके। तो निफ्टी अभी कहीं का अपने अपर एंड पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग की लक्ष्मण रेखा जहां से हम लोग बेरिश होगे, बेरिश व्यू हमारा कभी आएगा जब भी निफ्टी इस लक्ष्मण रेखा मतलब 21,900 और 22,000 का जो लेवल है उसके नीचे जब निफ्टी जाके सस्टेन कर जाएगा, तब से हम बेयरिशनेस का विजन हम लोग रखेंगे। तब तक के लिए हमें ओनली बुल बने रहना है और बुलिश साइड के सारे बुलिश ट्रेड्स हमें लेने हैं। अभी आप पूछोगे 21,900 ही क्यों? तो यहाँ पे आप जब भी देखोगे तो ये फर्स्ट जब भी मार्केट ऊपर आया था तो उसके अगले वीक उसको रेजिस्टेंस फेस हुआ था और वो नीचे क्लोज हो गई थी, राइट। तो इस वीक का हाई हम लोग ने ले लिया विच इज 21,900 और 22,000 का जो एक साइकोलॉजिकल 22,000 राउंड फिगर आता है और 21,900 100 पॉइंट नीचे, तो ये एक जोन है। तो ये जोन के नीचे आप देखोगे तो ये वीक का क्लोजिंग हमें मिला। अगले वीक वो नहीं सस्टेन हो पाया इसके ऊपर। वापस से उसने एक बार इस वीक को ट्राई किया, नहीं सस्टेन हो पाया। इस वीक भी उसने ट्राई करा, नहीं सस्टेन हो पाया। इसके बाद उसने एक क्लोजिंग दिया। उसके नेक्स्ट वीक भी अच्छा खासा वो नीचे आया था, लेकिन यहाँ से हमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला। उसके अगले वीक भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिली कि अच्छा खासा प्राइस जैसे जैसे इस लेवल के पास आता है वहां से हमें बाइंग देखने को मिलती है। सेम वे यहाँ पे भी ये टॉप से 22,500 से लेके 21,900 तक आता है, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन वी आर सीइंग अ बाइंग लेवल। सेम वे यहाँ पे भी ये 21,700 तक जाता है, फिर वापस क्लोजिंग देता है तो 22,000 के ऊपर ही क्लोज कर जाता है। ओके। तो इसलिए ये हमारा सबसे अच्छा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है और सस्टेन करता है, हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलता है, तो हम मानेंगे कि हाँ अभी मार्केट वीक हो गया है और तब से हमारा व्यू बेरिश साइड पे कन्वर्ट होगा। नाउ आगे के लिए हमें कैसे प्लान करना है तो उसका हम लोग एक नजरिया बना लेते हैं। निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो अभी क्या है कि इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस उसे मिल रहा है। तो अभी ओवरऑल तो स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, बट अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग को एवरी सपोर्ट पे जब जब सपोर्ट पे आएगा निफ्टी, तभी हम एक छोटा लो रिस्क एंट्री हम लोग प्लान करेंगे। आप हाई पे या टॉप पे कभी भी एंट्री बनाने की ट्राई मत करना या मत बनाना, फोमो में मत आ जाना कि निफ्टी तो यहाँ से भाग जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। मतलब ये देखो हाईएस्ट मंथली क्लोज है, राइट। तो विच इज काफी अच्छा हमें स्ट्रेंथ देखने को मिला है। इस वीक भी उसने ये यहाँ पे नीचे आने की ट्राई की थी, बट यहाँ से हमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलेगा। ये आपको डेली चार्ट पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट ने ऊपर गया और ये वीक नीचे आके उसने वापस से ऊपर क्लोज कर दिया। तो इस लेवल पे अगर मार्केट कभी भी आ रहा है और वहां से हमें कुछ बाइंग देखने को मिल रही है, तो वहां पे हम लोग एक लो रिस्क एंट्री प्लान कर सकते हैं, राइट। तो एवरी सपोर्ट पे अभी हम लोग डायनामिक सपोर्ट भी लगा लेते हैं। तो डायनामिक सपोर्ट क्या है कि मूविंग एवरेज। तो ये एक मंथ की मूविंग है विच इज 20 मूविंग एवरेज, राइट।
तो अगर 20 मूविंग एवरेज के पास भी हमें किधर भी मिल रहा है, तो हमारी एंट्री यहाँ से लो रिस्क एंट्री मानी जाती है, राइट? बिकॉज़ इसके नीचे प्राइस हम लोग यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बाय करते हो तो प्राइस नीचे रिट्रेस करता है तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लॉस और रिस्क हमारा काफ़ी बड़ा होता है यहाँ। तो हम लोग की एंट्री ऑलवेज़ यहाँ पे होएगी। इधर ये सपोर्ट लेवल या ये सपोर्ट लेवल, तो एक छोटा-छोटा रिस्क प्लान करके हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप ये टॉप लेवल या इसके हाई ब्रेकआउट देता है तो तुरंत आप बाय कर लेते हो, तो व्हिच इज़ अ हाई रिस्क एंट्री। यहाँ से रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। बिकॉज़ वी डोंट नो यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, कहाँ से रिवर्सल होगा, वी डोंट नो। बट यहाँ से अगर वो कुछ बाइंग दिखा रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है? तो ऐसे प्लान करते हैं। तो फोमो में मत आ जाना कि मैं मिस कर जाऊँगा, मैं रैली मिस कर जाऊँगा या कुछ भी हो जाएगा। ठीक है? कोई भी बाय कर रहा है तो उसे करने दो, आप वेट करो पेशेंटली। प्राइस आएगा, ओके? तो जब तक के लिए अभी प्राइस इस लेवल के आसपास या हमें 20 एसएमए के आसपास नहीं मिलता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तब तक के लिए हमारी एंट्री फिलहाल तो नहीं बन रही है, ओके? तो तब तक के लिए हमें वेट करना है। पोर्टफोलियो लेवल पे आपके होल्डिंग्स में अभी काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही होगी, तो आप सेम लॉजिक वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो कि कोई भी स्टॉक अगर अपने सपोर्ट पे आके वहाँ से हमें बाइंग अच्छी देखने को मिल रही है, विथ वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो आप एक एंट्री लो रिस्क एंट्री या तो और पोजीशंस को मतलब ऐड करना है आपको, तो यू कैन पिरामिड इट, ठीक है? बट हाई पे मत चले जाना कि हाई के ऊपर, तो वहाँ से आपका क्या है, रिस्क भी बड़ा होता है। ठीक है? हम लोग आरएसआई भी एक बार देख लेते हैं, तो आरएसआई भी आप देखो, डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? अभी डाइवर्जेंस क्या होता है कि ये देखो, ये आरएसआई का हाई था व्हिच इज़ अराउंड 77 लेवल, ठीक है? तो ये हाई था और ये हाई। अभी यहाँ ये हाई से ये नया हाई बनाया है, स्विंग हाई जिसे हम बोलते हैं। तो ये नया स्विंग हाई बनाया है, बट यहाँ पे हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है, ठीक है? 77 से वो आ गया 75 लेवल के आस। तो दिस इज़ अ स्विंग लो, आरएसआई। मतलब स्ट्रेंथ कहीं न कहीं वीक होते जा रही है, राइट? व्हाट इज़ आरएसआई? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये हमें मार्केट की एक स्ट्रेंथ बताता है कि हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड। तो प्राइस में तो ट्रेंड में तो मोमेंटम है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अभी वीकनेस हो रहा है, तो अभी उतने बड़े बड़े मूव आपको देखने को नहीं मिल सकते, राइट? वो छोटे छोटे मूव्स लेके जाएगा ऊपर, ओके? तो ये एक व्यू आप बनाना। अभी ये लोअर लो भी, स्विंग लोज भी आप देखो, ये लो से ये लो, राइट? तो ये लो कहाँ पे था, देखो 65 पे था। ये लो यहाँ पे 21,000 के आसपास था, 21,100 के आसपास। बट अगर आप ये लो देखोगे तो 21,700, ठीक है? तो ये 600 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे मिला, लेकिन आरएसआई यहाँ से ये लो 65 से लेके ये 64 का नया लो बना रहा है। तो व्हिच इज़ शोइंग अ डाइवर्जेंस की स्ट्रेंथ कहीं न कहीं कम हो रही है, बट मोमेंटम अभी तो है। तो ट्रेंड में जब तक के लिए ये 50 के नीचे नहीं जाता, तब तक के लिए इट इज़ गुड टू गो। ठीक है, 50 के नीचे जाएगा तो वहाँ पे हमें एक आइडियोलॉजी मिलती है कि भाई, एक आइडिया हम ऐसा बना सकते हैं कि भाई स्ट्रेंथ अभी बहुत वीक हो। द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, ओके? दिस इज़ ओनली फॉर द सेकेंडरी कन्फर्मेशन कि हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है? और अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो तो हेज करके जाओ फिलहाल, जब तक के लिए इलेक्शंस है तब तक के लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो आप हमेशा हेज करके जाओ, पोज़ीशंस को हेज करना है। हर हाल में नेकेड जाओगे तो नेकेड हो जाओगे, कीप दैट इन माइंड। तो ये था निफ्टी का व्यू। निफ्टी इज वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की ओर। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट वीकली बेसिस पे हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि 47,000 47,500, ये जो ऑरेंज कलर का जोन है, जब तक मार्केट या इसके ऊपर कुछ दिन सस्टेन नहीं करता है, तब तक के लिए ये बेरिश माना जाएगा। उसे इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना है, तो ही आगे का बुलिश मूव हमें देखने को मिलने का, तो ही हमें वहां से स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और ये ऐसा हमें यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। ठीक है, मार्केट यहाँ पे 3 दिन वो रुका, और रुकने के बाद उसने गैप अप ओपन करके 2 दिन बढ़िया अच्छा क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग वाइज हम लोग देखे थे तो दिस इज दी हाईएस्ट वीकली क्लोज। हाईएस्ट वीकली क्लोज पहले ये था, मंथली क्लोज भी यही था।
हाईएस्ट मंथली क्लोज, अब तक का हाईएस्ट मंथली क्लोज इज 48,292, मतलब 48,300 मान के चलो। 48,300 का मंथली बेसिस पे क्लोज हाईएस्ट है। हम लोग ने इस वीक का क्लोजिंग उसके ऊपर किया है। अभी ये वीकली बेसिस पे सस्टेन करता है, नहीं करता है, कहाँ पे क्लोज करता है इस मंथ, मतलब अप्रैल मंथ कहाँ पे क्लोज करता है वी डोंट नो। बट यहाँ से यहाँ से जो रैली चली थी, ये उसका एक पुल बैक था। अच्छा खासा हमें यहाँ पे जो सपोर्ट हम लोग ने व्यू बनाया था, और सारे व्यूज को वो उसने एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग ने जैसा डिस्कस किया था वैसे ही उसने मूवमेंट दिया है, और यहाँ पे ही हमारी कहीं एंट्री सब बनी थी, और अच्छा खासा हम लोग का ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही हमेशा प्लान करो कि अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो उसके सपोर्ट पे आके कहीं पे भी हमें बाइंग देखने को मिल रही है, उसके बाद सस्टेन होके, तो वो कंफर्मेशंस पे आप लो रिस्क एंट्रीज प्लान करो। सबसे मेन चीज यही है कि आपका रिस्क सबसे कम होना चाहिए। ओके, एक्यूरेसी आपकी आप वैसे ही बन जाएगी, बिकॉज आप लोग बुलिश ट्रेंड में बुलिश व्यू लेके बुलिश ट्रेड ले रहे हो। अभी कहीं ना कहीं हमें हमारा काम है कि ये इसके ऊपर 47,500 के ऊपर ये सस्टेन बस कर जाए। पिछली बार उसने ट्राई किया था पर सस्टेन नहीं हुआ था, तो इस बार अभी वो सस्टेन यहाँ पे होना चाहिए। तो हमारे लिए फर्स्ट एक ये जो वीकली का हाई ये था, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, इनिशियल सपोर्ट। तो अगर प्राइस हमें यहीं कहीं मिलता है इस लेवल के आसपास, विच इज 47,965, तो 48,000 आप मान लो। 48,000 के पास पास जब भी प्राइस आया हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, 2 दिन पे आप देख सकते हो, राइट। तो अब अगर प्राइस इस लेवल के पास आता है, सस्टेन करता है, यहाँ से कुछ बाइंग देखने को मिलते हैं, तो आप लो रिस्क एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हेज करके पोजीशंस जाना अगर ट्रेड ले रहे हो। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस कि आप कैसे एंट्री प्लान कर सकते हो, कैसे एग्जिट प्लान करना है, राइट। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि इसके नीचे आया इसके ऊपर गया तो आपको एंट्री ले लेनी है, राइट। अगर आप ट्रेड करते हो तो फर्स्ट थिंग हेज करके जाओ। अगर आप ट्रेड करते हो तो सेकंड थिंग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लो, कि अगर वो सपोर्ट के पास आ रहा है, आपकी लो रिस्क एंट्री बन रही है, कंफर्मेशन मिल रहे हैं, तो आप एंट्री प्लान। ठीक है, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। आइए मूविंग एवरेजेस और वो देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है, राइट। प्राइस अपने सेम लेवल के आसपास है, बट आरएसआई उसके सेम लेवल के आसपास नहीं है। दिस वाज द हाई 70 के आसपास है और ये 62 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे दोनों है। तो ओवरऑल 50 के ऊपर है, मतलब स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है। यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेजेस भी देखेंगे तो प्राइस अपनी 20 एसएमए जो मंथली एसएमए है वो 6 मंथली एसएमए के ऊपर चल रही है, तो क्रॉस ओवर भी हुआ है। प्राइस वापस से सपोर्ट लेके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज अ बुलिश साइन। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी कंफर्मेशन हमें कन्फ्लुएंस दे रहा है कि हाँ, ये भी कंफर्म कर रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, मार्केट में स्ट्रेंथ है। आरएसआई भी इसकी हम चेक करेंगे तो सी इट इज इम्प्रूविंग, आरएसआई ने भी नया हाई, इस हाई के ऊपर गया तो आरएसआई भी इसके ऊपर है। ओके, बट सेम वे प्राइस ये लेवल के पास है, ये जो फर्स्ट लेवल था सेम उसके उधर ही है, बट आरएसआई उसके ऊपर नहीं है, बट 50 के ऊपर है। तो ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है, धीरे धीरे जाएगा। आप अपनी एंट्रीज अपने रिस्क के हिसाब से प्लान करेगी। ओके, ये सब मोह माया है, तो सेकेंडरी कंफर्मेशन के लिए है, तो इसको खाली देखना है, ठीक है, और हाइड कर देना है। ओके, कंफर्म कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अभी आपको क्या देखना है, ओनली प्राइस एक्शन कि प्राइस क्या कर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का व्यू बुलिश है। इसके नीचे अभी के लिए 47,500 के नीचे अगर प्राइस वापस से आ गया तो वो वीक माना जाएगा, इसलिए देखो वीक लिखा है। 47,000 47,500 का जो जोन था, अगर प्राइस वापस से उसके नीचे आ जाता है तो हम लोग के लिए फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस रहेगी, और हम लोग बेरिश कहाँ से होएंगे, बेरिश हो गए हम लोग इस लेवल के नीचे 45,650 के नीचे, काफी दूर है। जब ये आएगा तभी हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेरिश नहीं होना है, दोनों में
दोनों इंडेक्स में कोई भी कितना भी करे मार्केट गिर जाएगा, कल ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ है, ओके? आप अपनी रिस्क पे फ़ोकस कीजिए, अपनी एंट्रीज़ पे फ़ोकस कीजिए। मार्केट की ट्रेंड की साइड पे ही सारे ट्रेड्स होने चाहिए। अगर मार्केट बुलिश है तो आपके सारे ट्रेड्स बुलिश ही होने चाहिए, बेयरिश काउंटर ट्रेड्स नहीं लेने हैं। दोनों साइड पैसा कमाने के जाओगे, तो दोनों से हाथ धो बैठोगे, हाथ कुछ ना आएगा। अभी हम लोग आ जाते हैं मार्केट ब्रेथ के ऊपर। मार्केट ब्रेथ की बात करें, तो हमें एक ओवरसोल्ड ज़ोन से एक बाउंस देखने को मिला था। तो ये वाला बाउंस था। अभी फिलहाल वापस से अभी इतना अच्छा बाउंस कर दिया कि ऑलमोस्ट 91% ऑफ द स्टॉक्स आर अबव इट 10 ईएमए, 10 डेज ईएमए, राइट? 83% ऑफ स्टॉक्स, ये बाउंस इतना अच्छा था कि बिना टप्पी के ये यहाँ पे बाउंस लेके सीधा ओवर सोल्ड जोन से ओवर बॉट जोन में चला गया है। बट व्हाट डज दिस इंडिकेट? स्ट्रेंथ है। See, 73% of the stocks are now above it 50 EMA. 50 EMA is very good. 50 EMA मतलब ऑलमोस्ट आपके 2 महीने आ गए ट्रेडिंग के, विच इज अ गुड साइन। ये ओवर सोल्ड जोन में, ओवर बॉट जोन में नहीं गया है, बट ये शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस है जो प्राइस के साथ काफी पास चिपक के चलती है, राइट? तो ये इसमें तो यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे हम लोग को ऐसी कंडीशन मिले कि इसी यहाँ पे भी ओवर बॉट जोन में, यहाँ पे भी ओवर बॉट जोन में और यहाँ पे भी, तो कहीं ना कहीं प्राइस में एक ठहराव सा आ जाता है। इधर प्राइस वाइज करेक्शन हमें देखने को मिलता है, इधर टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिलता है, ओके? अनलेस एंड अनटिल इट कूल्स ऑफ। तो ये देखो, ये हमें कूलिंग हमें देखने को मिली, तो ये यहाँ पे कूलिंग देखने को मिली, राइट? तो कूलिंग के बाद वापस से एक बाउंस आता है और वापस से एक मार्केट एक नया अपना जर्नी, इधर साइडवेज, माइल्ड बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, वो अपनी जर्नी वापस से एक शुरू करती है। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ को देखे तो भी साइन इज बुलिश। आपको बेयर कहीं पे भी पुट वगैरह कोई भी बाय मत करना, कितना भी बोले, राइट? ये सब मोह माया है, इसमें आना मत। इलेक्शंस तक वॉलेटिलिटी रहेगी, तो तब तक के लिए प्रोग्रेसिव आप छोटा छोटा अमाउंट पे आप पिरामिडिंग करते जाइए। अपने कौन से भी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो, अगर वो सपोर्ट के पास है, तो ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आपको 10-15 हज़ार वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करने के लिए, तो आप इनिशियली स्टार्ट करो ट्रेंचेस में, लेके जाओ 5000 5000 वैसे ट्रेंचेस में, जैसे जैसे स्टॉक भी आपके मूव करे वैसे वैसे आप पिरामिडिंग कर सकते हो, बट एग्रेसिवली मत जाओ, ओके? तो दिस वाज द व्यू फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आपको ये अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। कुछ ना कुछ अगर वैल्यूज आपको कुछ मिल रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मार्केट में फोमो में नहीं आना है, अपॉर्चुनिटीज पहले भी थी, आज भी है, आगे भी मिलेगी। तो एंजॉय योर वीकेंड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में। थैंक यू वेरी मच।